अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के हमारे आज के लेसन का टॉपिक है एवोगैड्रोस लॉ एंड आइडियल गैस इक्वेशन। ये फेडरल, केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड के चैप्टर नंबर 4, पंजाब बोर्ड के चैप्टर नंबर 3 और सिंध बोर्ड के चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है। इस लेसन में हम एवोगैड्रोस लॉ देखेंगे और साथ के साथ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ को यूज करते हुए एक आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव करेंगे। आज के केमिस्ट्री के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक की केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे एवोगैड्रोस लॉ की। एवोगैड्रोस लॉ क्या होता है, इसको स्टडी करेंगे। ये हमारे पास लॉ आ जाता है आइडियल गैसेस के लिए, ठीक है। जिस तरह से हम पहले बात कर चुके हैं किसकी, हम बॉयल्स लॉ की बात कर चुके हैं और हमने चार्ल्स लॉ की बात की थी, ठीक है। और वो भी हमने किसके लिए की थी, आइडियल गैसेस के लिए बात की थी। तो ये भी हम आइडियल गैसेस के लिए देखेंगे। और डेफिनेटली ये जो लॉ है हमारे पास, ये किससे रिलेट कर रहा होता है, एवोगैड्रोस नंबर से, ठीक है। और एवोगैड्रोस नंबर किसने दिया था, वो दिया था एमिटो एवोगैड्रो ने, ठीक है। तो उससे हम रिलेट करेंगे। अच्छा, ये लॉ कहता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं और उसके बाद इसके अकॉर्डिंग हम जो है वो उसको फिर हम देखेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह सारी इसकी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि एवोगैड्रोस लॉ ये कहता है कि जो हमारे पास वॉल्यूम होता है किसी भी आइडियल गैस का, वो क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। किसके, नंबर के, ठीक है। स्मॉल एन लिखेंगे आप किस चीज के, नंबर के। बल्कि हम इसको नंबर भी नहीं, हम इसको कह लेते हैं अमाउंट, ठीक है। हम यहाँ पर इसको क्या कह लेंगे, हम कहेंगे अमाउंट के, ठीक है। नहीं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट के ऑफ द गैस, ठीक है, गैस की अमाउंट के। यानी कि हम यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ले सकते हैं उस गैस की, या हम नंबर ऑफ मोल्स की भी बात कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह इसकी एग्जाम्पल भी हम लेंगे, जिस तरह हम अगर मोलर वॉल्यूम की बात करें इससे पहले, क्योंकि हम मोलर वॉल्यूम की बात कर चुके हैं, तो हम क्या कहते हैं कि अगर 22.414 डेसीमीटर क्यूब या लिटर्स, ठीक है, 22.414 डेसीमीटर क्यूब या 22.414 लिटर्स ऑफ एनी गैस हो, ठीक है, किसी भी गैस का, कोई भी गैस हमारे पास मौजूद हो, उसका हम देखते हैं कि उसकी इतना वॉल्यूम अगर होता है तो हमारे पास उसके उसके अंदर जो उसकी अमाउंट होती है वो क्या होती है, वो हमारे पास आ जाती है 1 मोल, ठीक है। वो क्या होती है, 1 मोल होती है, ठीक है ना। या हम कहते हैं कि हमारे पास कितने आ जाते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स कितने आ जाते हैं, वो हमारे पास आ जाते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट गैस, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको हम देखते हैं कि एक और चीज भी यहाँ पर आ जाती है, और वो क्या होती है, वो ये होती है कि यहाँ पर हम दो जो हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं, या दो हम कहते हैं जो क्वांटिटीज हैं, यानी कि टेम्परेचर, ठीक है, और साथ में प्रेशर, इनको हम क्या करते हैं, इनको हम कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। ये ऐसी चीजें हैं जिनको हम कांस्टेंट रख के लेकर चलते हैं, ठीक है ना। इसको हम ऐसे लिख देते हैं। तो यानी कि जब हम एवोगैड्रोस लॉ की बात करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the amount of gas, whether the amount is in moles or in the number of or in the shape of number of molecules, ठीक है। तो लेकिन हम कहते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और साथ में दो कांस्टेंट्स आ जाते हैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पर इसको ऐसे भी देखते हैं कि इक्वल वॉल्यूम्स, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, ठीक है, वो क्या होते हैं, हैव सेम, हम कहते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जिस तरह यहाँ पर हमने लिखा, इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और सेम नंबर ऑफ मोल्स व्हेन वी हैव टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट्स, ठीक है। यानी कि व्हेन वी हैव सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर,
equal volumes of all gases have same number of molecules or same number of moles at same temperature and pressure. इसको हम कहते हैं एवोगैड्रोस लॉ. अच्छा, इसकी एग्जांपल हम यहाँ पर लेंगे. मेरे पास एक बलून मौजूद हो, ठीक है. यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि एक बलून बना लेते हैं. ये आ गया एक बैलून, ठीक है. ये इस तरह से बैलून आ गया. अब होता क्या है कि ये जो बैलून है इसके एक सर्टेन क्या होगा, वॉल्यूम होगा, ठीक है. इसके अंदर मैंने हवा भरी हुई है, ठीक है ना. तो इसके अंदर एक सर्टेन वॉल्यूम है, वी हमने वॉल्यूम के लिए लिखा, और इसके अंदर एक सर्टेन जो है वो अमाउंट में क्या मौजूद, तो उसकी वजह से सर्टेन अमाउंट है गैस की, ठीक है ना. तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा. फिर हम क्या करते हैं कि अब यहाँ पर चले, इसके जो V और N है इसको हम इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है. इसको थोड़ा सा हम स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल डाउन किया हमने. अब यहाँ पर लिखा सर्टेन अमाउंट, सर्टेन वॉल्यूम है इसका, और सर्टेन हमारे पास इसकी क्या है, इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है. फिर उसके बाद हमने क्या किया कि इसके अंदर मैंने इसको यहाँ से अनटाई किया, ठीक है, और इसके अंदर मैंने हवा भरी, ठीक है ना. यानी कि इसके अंदर इसको ब्लो किया और इसके अंदर मजीद इसके अंदर जो है हमने क्या किया, हवा भर दी, ठीक है. तो अब देखें कि मजीद हवा भरूंगी तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा, बढ़ गया ना इसका वॉल्यूम, है ना. और हम देख रहे हैं कि इसके अंदर हवा भरी मैंने, तो इसका मतलब है वॉल्यूम बढ़ गया, जैसा कि हमें नजर आ रहा है. और साथ में हम देख रहे हैं कि इसके अंदर हवा भर दी, या गैस जो हमने इसके अंदर भरी हुई थी, इसके अंदर एयर थी ना, ठीक है. तो वो जो एयर थी अब इसके अंदर ज्यादा कर दी है मैंने, इसके अंदर मजीद हवा डाल दी है, ठीक है ना, हवा भर दी है इसके अंदर. तो अब देखें इसका मतलब है कि जो गैस मौजूद थी एयर के अंदर, जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है ना, यानी कि एयर तो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो उन गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स थे अब वो इंक्रीज कर गए, ठीक है. तो देखें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन हमारा पूरा हो रहा है ना, कि हम देखते हैं कि यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यही होता है ना कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी. तो अब देखें वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है, जैसे हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ाए तो वॉल्यूम बढ़ गया यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से आ गया. इसके अगेंस्ट हम एक और चीज देखेंगे, इस तरफ को हम आ जाते हैं और हम देखते हैं कि अगर मैं इसको फिर से अनटाई करूं और मैं क्या कर दूं कि इसकी हवा थोड़ी सी निकाल दूं इसके अंदर से, ठीक है. तो अब देखें कि इसके अंदर से अगर थोड़ी सी हवा निकल जाए तो ये इसका जो वॉल्यूम है देखें कितना छोटा सा रह गया, ठीक है, छोटा सा बैलून रह गया, है ना. इस तरह से हमारे पास आ गया, है ना, ऐसे हो गया. तो अब इसमें देखिए कि क्या होता है कि हमारे पास जो वॉल्यूम है वो क्या कर गया है, ये सामने है, ऑब्वियस है बिल्कुल कि ये डिक्रीज कर गया है. और जो हमारे पास इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, डेफिनेटली जब इसमें से एयर निकल गई तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो गए, कम हो गए, ठीक है ना. एयर जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो वो जो गैसेस मौजूद थी इसके अंदर उनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे वो कम हो गए. तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो भी, या अमाउंट है जो है वो गैस की इसके अंदर जो थी वो क्या हो गई है, वो कम हो गई है. इस तरह से ये डिक्रीज कर गया. यानी कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी जो है ऑफ द गैस, ऑफ एन आइडियल गैस, ऑफ दैट आइडियल गैस, वो इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है. यानी कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं तो मोल्स इंक्रीज कर रहे हैं, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो मोल्स डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है. तो ये हमारे पास क्या होता है, एवोगैड्रोस लॉ. और हमने कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. चलिए इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक ग्राफ देख लेते हैं. ये हमारे पास ग्राफ आ गया, ठीक है. अब वही एक्सपेरिमेंट सोच लेते हैं कि हमारे पास क्या था, पहले बैलून जो था ना उसके अंदर वॉल्यूम जो था, या हम देख लेते हैं कि वॉल्यूम हमारे पास क्या था, उसके अंदर जो अमाउंट मौजूद थी गैस की, ठीक है. और उसके बाद हम इंक्रीज करते चले गए, तो देखिए वॉल्यूम इंक्रीज करने से नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करते हैं. तो इस तरह से ये हमारे पास वैल्यूज आ जाती है, ठीक है ना. तो जब हम एवोगैड्रोस लॉ से रिलेट करके एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी कि एक गैस का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे होते हैं ना, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स या अमाउंट होती है जो गैस की, वो उसके अंदर इंक्रीज करती चली जाती है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंगली इंक्रीज करती चली जाती है. और हम इसको कुछ इस तरह से ले लेते हैं कि अगर मैं इसको ऐसा करती हूँ कि इसको हम थोड़ा सा साइड पे करेंगे ताकि इसके बारे में हम यहाँ पर लिख भी सकें थोड़ा सा, ठीक है. इसको थोड़ा सा यहाँ किया हमने, और यहाँ देखेंगे हम कि देखें हमारे पास होता क्या है, V जो है यानी वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ गैस या टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ठीक है. इसके लिए हमने स्मॉल एन लिखा. और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास अगर हम इक्वालिटी साइन लगाएं यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाकर, तो हमारे पास यहाँ पे एक आ जाता है कांस्टेंट, ठीक है, और साथ में n यहाँ पर आ जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, ठीक है.
अब अगर वॉल्यूम इंक्रीज करें नंबर ऑफ मोल्स भी इंक्रीज करेंगे, यानी कि न्यूमिनेटर इंक्रीज करे तो डिनोमिनेटर भी इंक्रीज कर रहा है। यानी कि अगर देखिए अगर ये हमारे पास फर्स्ट वॉल्यूम था, ये फर्स्ट नंबर ऑफ मोल्स थे, तो वॉल्यूम इंक्रीज किया तो नंबर ऑफ मोल्स भी इंक्रीज कर गए हैं। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों जो है वो कॉन्सिक्वेंटली इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो के है वो वैसा का वैसा रहेगा। इस तरह से हम क्या कह देते हैं कि जो हमारे पास जो बेसिकली हमारे पास आ जाता है v2/v1, v2/n2, ठीक है, सॉरी v2/v1 नहीं, v2/n2, तो ये हमारे पास जो है वो इक्वल हो जाते हैं, बिकॉज इनकी एक साइड यानी कि के वाली साइड जो है वो इक्वल हो जाती है। ठीक है, इस तरह से ये आ जाएगा। ये हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन के बारे में बात करते हैं जी। हमारे पास जो एक गैस इक्वेशन जनरली बन जाती है वो किस तरह से हम बनाते हैं जी, उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो बॉयल्स लॉ था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो हमने बात की थी, यहाँ पर मैं लिखती हूँ जी, बॉयल्स लॉ, उसके अकॉर्डिंग हमने ये बात की थी कि हमारे पास जो है प्रेशर क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर दूं, बॉयल्स लॉ, ठीक है, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने बात की थी कि हमारे पास जो वॉल्यूम था वो इनडायरेक्टली रिलेटेड था प्रेशर के, यानी कि प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। अगर हम वॉल्यूम ज्यादा करेंगे तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और यहाँ पर हमने दो चीजें जो है वो कांस्टेंट की थी, एक तो एन, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, और साथ में टेम्परेचर। ये दोनों चीजें हमारे पास क्या थी जी, कांस्टेंट थी, यानी कि हमने जो मॉलिक्यूल्स लिए हुए थे उनके नंबर ऑफ मोल्स हमने एक जितने रखे हुए थे, और टेम्परेचर भी हमने यकसा रखा हुआ था, चेंज नहीं किया था, ठीक है। ये दोनों चीजें होंगी। उसके बाद हमने बात की थी किसकी जी, चले मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। उसके बाद हमने बात की थी चार्ल्स लॉ की। चार्ल्स लॉ में हमारे पास क्या था, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ चार्ल्स, ठीक है, चार्ल्स, चार्ल्स लॉ के बारे में हमने ये कहा था कि हमारे पास एक रिलेशनशिप वो देता है कि वॉल्यूम जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। जितना ज्यादा हीट दोगे उतना ही ज्यादा किसी भी गैस का वॉल्यूम जो है बढ़ेगा। और यहाँ पर दो चीजें कांस्टेंट थी, नंबर ऑफ मोल्स और क्या चीज जी, प्रेशर, यानी कि एक जैसा प्रेशर रखना है, उसको चेंज नहीं करना। एक नॉर्मल सा जो हमारे पास पिस्टन है उसके ऊपर जो वजन हमने रखा हुआ है वो सेम प्रेशर का रखा हुआ है, वो हमने उस गैस के ऊपर से चेंज नहीं किया, ठीक है। ये आ गया था हमारे पास। उसके बाद जो हमने बात की थी, हम कहते हैं जो हमारे पास एवोगैड्रोस लॉ है, ठीक है, उसको हम लिख देते हैं जी। एवोगैड्रोस लॉ हमें क्या कहता था, एवोगैड्रोस लॉ हमें ये कहता था, यहाँ पर मैं लिखती हूँ एव एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है, वो हमें ये कहता था कि हमारे पास जो है ना वॉल्यूम, वॉल्यूम को ही हम ले रहे हैं, वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के। जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स लोगे वहां पर हमारे पास उतने ही ज्यादा जो है उसका गैस का वॉल्यूम होगा। और यहाँ पर दो चीजें हमारे पास कांस्टेंट थी, कौन कौन सी, हमारे पास प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट थे, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखती हूँ टेम्परेचर के लिए टी लिखा, प्रेशर के लिए पी लिखा, ठीक है, ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने कहा कि हमारे पास ये जो है वो तीन लॉज तकरीबन हमने क्या कर लिए हैं जी, कंपाइल कर लिए, एक जगह पे लिख दिए हैं, ठीक है, जनरल गैस इक्वेशन बनाने के लिए। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों को इकट्ठा कर सकते हैं ना, क्योंकि वॉल्यूम एक साइड पे आ रहा है और बाकी चीजें दूसरी साइड पे आ रही हैं। ये हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है। अगर इसके यहाँ पर उल्टी साइड पे, नीचे साइड पे कोई चीज लिखी हो तो इसका मतलब है इसको बढ़ाने से ये चीज कम होगी, लेस होगी। और यानी कि इन दोनों का उल्टा रिलेशनशिप है, वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो ये कम हो जाएगी, ठीक है, और इसको कम करेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगी, यानी कि एक दूसरे का उल्टा रिलेशनशिप है। अब हम क्या करते हैं, इसको इकट्ठा कर देते हैं। ऊपर हमारे पास क्या आ रहे हैं जी, एन आ जाएगा बिल्कुल सामने सामने, टी सामने आया हुआ है, टी को सामने लिख देते हैं, और पी नीचे आया हुआ है तो उसको हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के ना हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं, बी इज इक्वल्स टू, लिखते हैं जी कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट हमने लगा दिया, और साथ में क्या लिखेंगे, एन टी, और नीचे क्या लिख देना हमने, पी, ठीक है जी। अब इस कांस्टेंट की जगह हमें क्या लगाना पड़ेगा, हम लिख देते हैं v इज इक्वल्स टू आर, कांस्टेंट हमने पिक कर लिया आर, ठीक है, एन टी, एन नंबर ऑफ मोल है, टी टेम्परेचर है, पी जो है वो प्रेशर है हमारे पास गैस का। तो इसको हम उस तरफ अगर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर
टी। तो ये हमारे पास जो फाइनली बन गई है, ये हमारे पास क्या बन गई है जी? इसको चले मैं थोड़ा सा इस साइड पे करके लिख देती हूँ, एन आर टी। ठीक है, ये हमारे पास जो बन गई है, ये हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास अगर हम क्या करें, हम इस तरह से करते हैं कि हमारे पास ये जो सारी की सारी बन गई है इक्वेशन जो बन गई है, इसको हम क्या नाम देते हैं जी? इसको हम नाम देते हैं, ये हमारे पास जो है v इज इक्वल टू आर एन टी ओवर हमारे पास p जो बना था, ये सारी की सारी हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन बन गई थी। r जो था हमारे पास क्या है जी? हमारे पास जनरल गैस कांस्टेंट है। इसको मैं इस साइड पे लिख देती हूँ, ये क्या है? जनरल गैस कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारे पास एक कांस्टेंट है। और उसके बाद ये जो सारी अगर हमारे पास जो जनरल गैस इक्वेशन बन गई है, इसको हम क्या कहते हैं जी? आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, और इसको जनरल गैस इक्वेशन भी हम कहते हैं। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या होता है कि अगर हम क्या करें, एक आइडियल गैस की हमें जो है क्वांटिटी पता हो और इसके प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में भी हमें जो है वो क्या हो पता हो, तो हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर जो है हम बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ के वेरिएबल्स डिफरेंट करके हम जो है वो उसको प्रूव कर सकते हैं। किस तरह से जी? अगर हम देखें, पीवी इस तरफ लिखा हुआ है, और हमारे पास कांस्टेंट क्या क्या चीजें हैं, मैं इसको टाइम बाय टाइम इस साइड पे लिख के ना, हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इस तरफ को करके और प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। हमने लिखा पी वी, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब इसमें हमारे पास क्या क्या है जी? एन और टी जो है वो हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है। ऑलरेडी एन और टी मैं इधर लिखती हूँ एन, ठीक है, वो भी कांस्टेंट है, टी भी कांस्टेंट है, जो कि हमने कहा, और आर तो पहले से ही कांस्टेंट है। तो इस पूरे की जगह हम क्या लगा सकते हैं? एक जो है वो कांस्टेंट लगा सकते हैं, जिसको हम कहते हैं एन टी। आर की जगह हम एक कांस्टेंट यहाँ पे लगा सकते हैं के। तो इसी तरह से हम लोग बॉयल्स लॉ को कहते हैं कि पी वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट हमारे पास आ जाता है, पी वी इज इक्वल्स टू के, यानी कि एक कांस्टेंट के बराबर जब हो जाता है तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 करके हम बॉयल्स लॉ यूज करते हैं ना। ठीक है, तो उस तरह से हमारे पास बन जाता है। इसी तरह से अगर हम क्या करें, चार्ल्स लॉ को यहाँ पर लगाएं, तो क्या हो जाएगा? P, ठीक है, हमारे पास जो है, सॉरी, इसको हम P को यहाँ पर नहीं रहने देते बल्कि V को इस साइड पे रहने देते हैं। ठीक है, P को उस साइड पे ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? R(N)T/P। ठीक है, अब इसमें क्या क्या कांस्टेंट है? एन भी कांस्टेंट है, पी भी कांस्टेंट है, एन भी हमारे पास ये कांस्टेंट है और पी भी कांस्टेंट है। ठीक है, और आर ऑलरेडी हमारे पास जो है वो कांस्टेंट है। तो टी क्या होगा? हमारे पास कांस्टेंट के साथ आ जाएगा, यानी कि v इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी कांस्टेंट में के यूज कर रही हूँ, ठीक है, स्मॉल के, और इन टू टी आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, टी अगर उस तरफ ले जाते हैं तो हमारे पास क्या होगा? v ओवर टी हो जाएगा। और इसी तरह से हम लोग चार्ल्स लॉ यूज कर रहे होते हैं, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास चार्ल्स लॉ भी प्रूव हो गया और बॉयल्स लॉ भी हमारे पास प्रूव हो गया था। और एवोगैड्रोस लॉ की जब हम बात करते हैं तो दोबारा से यहाँ पर लिख लेते हैं जी, PV इज इक्वल टू NRT। ठीक है, अब इसमें हमने क्या क्या कहा है? कांस्टेंट, टी भी कांस्टेंट है, पी भी कांस्टेंट है, तो पी भी हमारे पास कांस्टेंट आ गया, टी भी हमारे पास कांस्टेंट आ गया। तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को इधर ही रहने देते हैं, एन को इधर ही रहने देते हैं, आर भी कांस्टेंट है, टी भी कांस्टेंट है और पी भी कांस्टेंट है। तो ये सारी चीजें हमारे पास कांस्टेंट है, तो इनको एक साइड पे करके हमने निकाल दिया। तो v जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा? v इज इक्वल्स टू एन इंटू के। और यही हमारे पास जो है वो एवोगैड्रोस भी है हमारे पास लॉ, कि वॉल्यूम जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स के जो है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितना ये इंक्रीज करेगा उतना ही हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ मोल्स भी ज्यादा होंगे। तो लास्ट में जो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है ना, वो क्या होती है? अगर हम जनरल गैस इक्वेशन को देखें तो हम लिखते हैं जी, पीवी, अगर हम नंबर ऑफ मोल को निकाल दें, हम कहेंगे नंबर ऑफ मोल जो है हमारे पास 1 है, एन जो है वो 1 हो गया है। ठीक है, तो पी वी इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? आर टी। आर को इधर ही रहने दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? पी वी ओवर टी
इज इक्वल टू आर। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं कि ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है फाइनल, ठीक है। और इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2, क्योंकि R जो है हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसका फाइनल कंक्लूजन देख लिया, और ये है जी हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन।